फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट। ए बी सी कैन टुगेदर डू अ जॉब 9 days। मतलब तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 9 days में कर सकते हैं। फिर सी एलोन कैन डू द सेम जॉब इन 36 days। सी अकेले इसको 36 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम 36। तो ये टोटल वर्क है 36। ए बी सी तीनों मिलके 9 days लग रहे हैं। तो एक दिन में कितना बनाएंगे 36 में आप 9 से डिवीजन ले गया तो 4 यूनिट पर डे। इसी तरह आप सिर्फ सी का निकालिए तो 36 में 36 से डिवीजन किया तो 1 यूनिट पर डे मीन्स। तो देखिए, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन का बोल रहे हैं कितना बना रहा है 4 यूनिट। ठीक है, और इसमें से सी कितना बना दे रहा है, सी का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी का हम निकाल सकते हैं कि ये दोनों मिलके 3 यूनिट पर डे ये बनाएंगे। और आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि ये बी दोनों मिलके इस काम का 50% कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल वर्क है 36 का 50% करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 18 यूनिट हमारा ये काम हो गया। क्योंकि यहाँ 50% क्वेश्चन में आपको गिवन है कि काम वर्किंग ही करना है 50%। तो ये 50% जो 18 आ गया है ये कितने दिनों में ए और बी के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट, तो 18 यूनिट कितना दिन में करेगा 18 में आप 3 से डिवीजन कीजिएगा तो ये 6 days में ए और बी के द्वारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मुस्कान कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 hours। देखिए, मुस्कान है, मुस्कान कोई काम को 10 घंटा में कर सकती है 10 hours में। फिर इफ़ ही ज्वाइंड बाय जयंती हु इज 50% मोर एफिशिएंट। तो देखिए, ये मुस्कान है, यहाँ जयंती को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, मुस्कान हम मान लेते हैं 100% एफिशिएंट है 100%। तो क्या जयंती 50% मोर है तो 100 में आप 50% और ऐड कर दीजिएगा तो 150% हो जाएगा जयंती का। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 और 3 मीन्स। तो देखिए 2 3 आपको क्या निकल के आ गया, ये 2 3 इसका इफिशियंसी मतलब क्षमता है एक दिन का काम, एक दिन बोलिए 1 घंटा का काम करने का। मतलब मुस्कान 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगी तो जयंती 1 घंटे में 3 यूनिट बनाएंगी। तो देखिए, मुस्कान 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगी और टोटल ये 10 घंटा तक काम की है तो 10 घंटा में कितना बना देगी 10 दूना 10 × 2। अब 10 × 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। ये 20 क्या है, ये 20 आपका यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 10 × 2 मीन्स 20 आपका ये टोटल वर्क ही हो गया। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि व्हाट टाइम विल बी दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अब देखिए, टोटल वर्क आपका 20 आ गया है और जयंती और मुस्कान ने मनसूख। तो देखिए, दोनों मिलके मनसूख 2 और जयंती 3 ये दोनों मिलके कितना करेगी 5 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है 20। तो आप 20 में 5 से डिवीजन कीजिएगा तो दोनों मिलके ये काम को 4 days में फिनिश कर देगी। तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 12 days में फिनिश कर रहे हैं। फिर आगे आपको गिवन है कि ए इज ट्विस्ट एज प्रोडक्टिव ऑफ बी। मतलब ए दुगना है, मतलब बी अगर 1 यूनिट बनाएगा तो ए 2 यूनिट बनाएगा। फिर आगे आपको यहाँ क्वेश्चन में है कि सी कैन डू अ टास्क इन 36 days। सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 36 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ से एलसीएम लेंगे जो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम कितना आ जाएगा 36 मीन्स। तो देखिए, टोटल वर्क है 36, ए बी सी 12 दिन कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा 3 यूनिट। मतलब 36 में आप 12 से डिवीजन दिएगा तो 33 आएगा। और इसी तरह सी का निकल जाएगा तो 1 यूनिट। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके कितना कर रहे थे 3 यूनिट। अब सी का तो आपको यहाँ 1 यूनिट निकला हुआ है तो ए प्लस बी मिलके कितना करेंगे एक दिन में। आप सी 1 है तो माइनस करिएगा तो 2 यूनिट
आपको ए और बी के द्वारा काम किया जाएगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि सी चला जाता है, मतलब सी के द्वारा इसमें कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सी चला जाता है, सिर्फ ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी दोनों मिलके कितना 2 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। और टोटल वर्क आपका क्या है, सी का कोई कंट्रीब्यूशन है जो कि तीनों मिलके 3 यूनिट था, सी का कंट्रीब्यूशन खत्म कर दीजिए तो आपको ए बी मिलके 2 यूनिट बनाएगा। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 36, और 36 में आप ए और बी 2 यूनिट से कर रहा है तो 2 से डिवीजन कीजिएगा तो यहाँ 18 दिन में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और देखिए, और यहाँ क्या था आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन था ए इज टू प्रोडक्टिविटी ऑफ बी, तो आप ये मानिए कि अब ए और बी ए दुगना है बी से, तो कुछ भी हो दुगना हो चाहे तिगना हो, लेकिन दोनों मिलके तो एक दिन में 2 ही यूनिट बनाएंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे। तो इसी कारण आपको यहाँ कैलकुलेशन में इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप यहाँ से 2 से डिवीजन दे दिया तो 18 डेज निकल के आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए P एंड Q कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 150 एंड 100 डेज रिस्पेक्टिवली। P किसी प्रोजेक्ट को 150 दिन में करता है और Q इसी प्रोजेक्ट को 100 डेज में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट 60% ऑफ प्रोजेक्ट इफ दे, मतलब दोनों मिलके 60% ऑफ द इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर है तो सबसे पहले यहाँ दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम ये हमारे टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा एलसीएम 300 मीन्स। तो देखिए बी को पी को 150 लगते हैं दिन, एक दिन में कितना करेंगे 2 यूनिट, 300 में आप 150 से डिवीजन कीजिएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह क्यू का कितना आ जाएगा 3। अब दोनों मिलके बोला P प्लस की दोनों को ऐड कर दिए तो 3 2 5, मतलब 5 यूनिट दोनों के द्वारा एक दिन में काम किया जाएगा। लेकिन ये आपको जो टोटल वर्क है 300, लेकिन इसका 60% निकालना है। तो 300 का आप 60% कीजिएगा तो 3/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स 180 यूनिट इतना आपको काम ये दोनों के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा मिलके। तो आप 180 यूनिट काम है और दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 5 से आप डिवीजन दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 36 डेज में दोनों मिलके काम को फिनिश कर देगा। यहाँ से आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रीनू कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। रीनू किसी काम को 15 दिन में कर सकती है 15 डेज। रीनू एंड मीनू टुगेदर कैन डू सेम वर्क इन 10 डेज। रीनू प्लस मीनू दोनों मिलके इसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों को, मतलब इफ़ दे गॉट 600 रुपया, टोटल काम को 600 रुपया मिला है, तो रीनू और मीनू का आपका उसमें शेयर बताना है कि रीनू को कितना मिला और मीनू का क्या मिला। तो देखिए सबसे पहले आपको शेयर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल आपको उसकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि एक कितना काम रीनू के द्वारा किया जा रहा है एक दिन में, कितना काम मीनू के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, तो एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30, मतलब यहाँ से ये 2 आ जाएगा, 30 में 15 से डिवीजन 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। मीन्स तो देखिए रीनू और मीनू मिलके कितना कर रहे हैं 3, रीनू प्लस मीनू ये दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं। और रीनू अकेले कितना कर रही 2, ये 2 करेगी अकेले, सॉरी ये 2 करेगी। और मीनू कितना बचेगा 3 है तो 2 में आप 3 में 2 माइनस कीजिएगा तो 1। मीन्स तो देखिए दोनों का जो शेयर का जो डिवीजन है ना 2:1 में डिवीजन होगा 600 का। तो देखिए 2 और टोटल कितना है 2 1 3 अपॉन 600, तो ये किसका निकल के आ जाएगा, ये रेनू का निकल के आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 400, और मीनू का आप 600 में से 400 माइनस कीजिएगा तो 200 इसका शेयर निकल के आ जाएगा। यहाँ आंसर निकल गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी
इसी काम को 12 दिन में, सी इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप इंडिविजुअल का टोटल वर्क से एफिशिएंसी निकाल लीजिए कि एक दिन में कितना कर रहा है। तो टोटल वर्क आप यहाँ निकालने का है, एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 60। अब 60 निकल के आ गया। टोटल वर्क से 60 है, ए को 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में ये 6 यूनिट बनाएगा। बी इसी तरह एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा। सी इसी तरह एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा। ये ए का है, बी का है, सी का है, एक दिन का है, इतना यूनिट पर डे है। ए बी इतना यूनिट पर डे है, पर डे है। आगे क्वेश्चन में आपको यहाँ गिवन है कि ऑल थ्री देम स्टार्ट टुगेदर। अब तीनों मिलके एक साथ स्टार्ट करते हैं बट आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक तीनों साथ किए हैं। तो देखिए तीनों मिलके 2 दिन तक कितना यूनिट कर देंगे, ए प्लस सी, तीनों को आप ऐड कीजिए, 6 5 11 4 15, मतलब 15 यूनिट ये एक दिन में कर रहे हैं। और 2 दिन में कितना करेंगे, इंटू 2 कर दीजिए। तो ये 2 दिन में कितना काम कर लिए, 30। और टोटल वर्क आप कितना, 60। 60 में से आप 30 आप माइनस कर दीजिएगा तो ये 30 आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये आपको रिमेनिंग वर्क निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया, ए जो है, ए का जो काम है, ये ए क्या हो गया, मतलब छोड़ के चला गया, ए का कोई काम नहीं है। फिर आगे कंटिन्यू कौन किया, बी और सी दोनों कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें फिर भी कंडीशन और दे दिया कि बी भी है ना, काम को कंप्लीट होने से 3 दिन पहले, मतलब काम को कंप्लीट होने से 3 दिन पहले बी भी छोड़ दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि लास्ट 3 दिन में सिर्फ सी काम किया, ठीक है, लास्ट 3 दिन में सिर्फ सी काम किया। तो देखिए सी एक दिन में कितना बना रहा है, 4, लास्ट 3 दिन में कितना बनाएगा, 4 × 3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो ये 12 यूनिट ये कौन होगा, लास्ट 3 दिन में, और यहाँ 2 दिन का काम हो चुका है, ये सी बनाया। तो देखिए रिमेनिंग वर्क आपका कितना है, 30 में से आप 12 घटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18। ये 18 जो यूनिट जो काम आया ये ए और बी बी और सी मिलके किया। तो देखिए बी और सी मिलके, बी एक दिन में 5 यूनिट, सी एक दिन में 4, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 9 यूनिट। तो 18 में से आप 9 से डिवीजन कीजिएगा तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 2 दिन में, ये 2 दिन काम किए। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना हाउ मेनी डेज बाद टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो देखिए पहले तो ए बी सी मिलके 2 दिन तक काम किया, 2। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट के 3 दिन में सिर्फ सी काम किया, तो यहाँ से 3 लिख लीजिए। और जो हमारा फिर 18 यूनिट बचा था, वो जो बी सी मिला था, तो ये कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, तो यहाँ 2 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से ये तीनों मिलके, मतलब ये टोटल कंप्लीट टास्क है 7 डेज में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ से 7 डेज आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए बी सी टुगेदर डू अ जॉब इन 4 डेज, मतलब ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को 4 डेज में कर सकते हैं। इसी तरह ए और सी दोनों मिलके इसी काम को 4.5 डेज में कर सकते हैं। और बी और सी मिलके इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ क्या निकालना है कि सी इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क से आपको क्या होगा, वहाँ से आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए। आप 4, 4.5 और 12 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, 36। तब मीन्स तो देखिए ए बी सी 4 दिन लग रहा है, टोटल 36 यूनिट है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 9 यूनिट बना दिया जाएगा। इसी तरह ए और सी के द्वारा कितना एक दिन में बनाया जाएगा, 8 यूनिट। इसी तरह बी और सी का द्वारा एक दिन में कितना बनाया जाएगा, टोटल 36 है, तो 12 में डिवीजन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। मीन्स तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके, ए प्लस बी सी के तीनों मिलके ये जो ए प्लस सी है 9 यूनिट बना रहे हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है, इंडिविजुअल कोएफिशिएंसी सी का। अब सी का निकालना है तो देखिए आप क्या कीजिए, ए और सी का यहाँ वैल्यू आपको 8 यूनिट गिवन है, तो ए और सी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1। और इसी इक्वेशन में अब बी और सी का पुट कीजिएगा तो यहाँ से ए का निकल के आ जाएगा। देखिए बी और सी कितना है, 3 यूनिट, तो बी ए का कितना निकल के आ जाएगा, 6। तो देखिए बी का 1, ए का 6, तो यहाँ सी का कितना निकलेगा, 6 1 7, 9 में से आप 7 माइनस कीजिएगा 2, तो 2 यूनिट
एक सी के द्वारा एक दिन में काम किया जाएगा। टोटल पर कितना है 36। 36 में आप 2 से डिवीजन कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 18 डेज में सी अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ